हेलो दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों ये हमारी टाइम एंड वर्क की अगली क्लास है। मैं आपको हर क्लास में अलग अलग कंसेप्ट और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो वीडियो है उसको लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो आज की क्लास में देखो हम टाइम एंड वर्क में क्या कंसेप्ट यूज करेंगे। तो हमारा जो टोटल वर्क होता है वो हमारे MDHE के बराबर होता है, ठीक है। तो M का मतलब होता है यहाँ पे मैन होता है कि कितने आदमी है वो काम कर रहे हैं। D का मतलब होता है डेज होता है, मतलब कितने दिनों तक काम करते हैं। और H का मतलब होता है आवर, मतलब एक दिन में कितने घंटे वो काम करेंगे, ठीक है। और E का मतलब क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी होता है। क्या होता है? एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल वर्क होता है हमारा MDHE के बराबर होता है, मतलब कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए काम करेंगे और कितने घंटे काम करते हैं और उनकी एफिशिएंसी है वो क्या है, ठीक है। तो आप देखो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ से A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक एक सड़क बनानी है, ठीक है। कि A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक एक सड़क बनानी है। तो बनाना क्या है? सड़क है, वो हमारा जो वर्क है वो क्या है? सड़क है, ठीक है। तो मान लेते हैं A से लेके B तक पहले M1 आदमी काम करते हैं, वो D1 दिनों तक काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? M1 आदमी काम करेंगे, वो D1 दिनों तक काम करेंगे। वो काम कितना हो जाएगा? हमारा W हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W1 हो जाएगा। उसके बाद देखो इसी सड़क को बनाने के लिए मान लेते हैं M2 आदमी काम करते हैं। क्या आदमी काम करते हैं? M2 आदमी काम करते हैं, वो D2 दिनों तक काम करेंगे। कितने दिनों तक काम करेंगे? D2 दिनों तक काम करेंगे। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। यहाँ पे देखो W1 या W2 कुछ भी कर लो, ठीक है। ये W1 हो गया, ये हमारा W2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा काम तो वो एक ही रहेगा, क्योंकि देखो काम क्या है, हमारा सड़क बना रहे हैं। तो M1 D1 आदमी है, M1 आदमी है, वो D1 दिनों तक भी सड़क बनाएंगे, वही सड़क बनाएंगे, ठीक है। A से लेके B तक वही सड़क बनाएंगे। और M2 आदमी वो D2 दिनों तक भी वही सड़क बनाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? W1 बराबर क्या हो जाएगा? W2 हो जाएगा। मतलब जो काम है वो हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। काम तो हमारा क्या है? कॉन्स्टेंट है, नहीं बराबर है। जो काम जो पहले आदमी कर रहे थे वो काम ही आगे वाले आदमी भी करेंगे। तो काम क्या रहेगा हमारे यहाँ पे? कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा जो W1 बराबर क्या हो जाएगा? W2 हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? हमारा M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा? M2 D2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि M1 D1 बराबर किसके हो जाएगा? M2 D2 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो वर्क है वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब M1 आदमी D1 दिनों तक जो काम करेंगे वो ही काम है M2 आदमी है वो D2 दिनों तक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1 है, M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा? M2 D2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? M2 D2 हो जाएगा। अब देखो एक मैंने आपको बताया था कि ये क्या वर्क है हमारा, क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो M1 D1 बराबर क्या होता है? हमारा कांस्टेंट है। तो क्या होता है? कांस्टेंट बराबर मतलब क्या हो जाएगा? वो ही रहेगा, मतलब जो दे रखा है वो का वही रहेगा, हमारा चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो M1 है वो समानुपाती होता है, किसके होता है? D1 के। M1 है वो 1/D1 के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि M1 व्युत्क्रमानुपाती है हमारे D1 के, ठीक है। मतलब जितने आदमी ज्यादा काम करेंगे काम है, यदि आदमी ज्यादा काम करेंगे, M1 मतलब क्या होता है? मैन। यदि मैन की संख्या ज्यादा है तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि यहाँ पे दिनों की संख्या ज्यादा होगी तो आदमियों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो M है यानी जो आदमी है उनकी जो संख्या है वो दिनों की संख्या क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। क्योंकि ये कंसेप्ट कैसे बना? क्योंकि जो हमारा वर्क है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो काम कर रहे हैं वो क्या है? स्थिर है, मतलब कांस्टेंट है। तो M1 व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारे D के बराबर, ठीक है। तो M है जो आदमी की संख्या है, वो दिनों की संख्या क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट से हम जो भी क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट से करेंगे। तो दोस्तों जो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का जो एक टाइप चल रहा है एग्जाम में है वो इस टाइप के क्वेश्चन है वो पक्के आते हैं, ठीक है। तो SSC CGL की कोई भी एग्जाम देख लो, उस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पक्के आते हैं। मतलब क्या है? ट्रेडिंग क्वेश्चन है अभी, ठीक है। ये क्या है? एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि 18 पुरुष है वो 35 दिनों में एक खेत काट सकते हैं, तो 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिनों में काट सकते हैं, यह हमको बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि हमारा जो खेत काटना मतलब क्या है कि वर्क है हमारा जो क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि जो 18 आदमी काटेंगे उस जो काम 35 दिनों में करेंगे वही काम 21 आदमी है उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो काम क्या है? हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा जो M1 D1 किसके बराबर हो जाएगा? हमारा M2 गुना D2 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है।
M1D1 किसके बराबर हो जाएगा, M2 गुना D2 के बराबर हो जाएगा। तो M मतलब क्या हो जाएगा, पूरे से मतलब कितने आदमी काम कर रहे हैं, तो 18 आदमी काम कर रहे हैं। D1 मतलब क्या हो जाएगा, कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, तो 35 दिनों तक काम कर रहे हैं। ठीक है, M2 का मान देखो हमको क्या करना है, 11। ये देखो M2 हमको दिया हुआ है, M2 का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 पूरे से उसी काम को कितना दिन में करेंगे वो हमको निकालना है, मतलब D2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखो बराबर कर दिया। अब इसको 6 से काट दो तो 3 बार चला गया। इसको देखो 7 से कटेगा, ये 7 से देखो ये कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। ये कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। ठीक है, तो 3 से ये कितनी बार चला गया, 6 बार कट गया। ठीक है, कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया। D2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो वो ही जो 18 आदमी है उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन बी है अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 21 आदमी है, सॉरी जो 18 आदमी 35 दिनों में जो काम करते हैं उसी काम को जो 21 आदमी है वो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, वो 30 दिन में, मतलब कम टाइम लगेंगे ना। मैंने वही तो बताया था कि यदि टाइम आदमी ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, हमारा देना है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखो 21 पूरे से 30 दिन में ही उस खेत को कंप्लीट कर देंगे, यानी काट देंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माना 3n-1 पुरुषों द्वारा 2n+1 दिनों में किया गया कार्य है वो x है, और 4n-3 दिनों में 3n+1 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य क्या है, y है। तो यदि x और y का मान दे रखा है, इसने 6:11 दिया हुआ है, तो हमको n का मान बताना है। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पहले 3n-1 पुरुषों द्वारा 2n+1 दिनों में किया गया कार्य क्या है, x है। तो कार्य क्या दे रखा है, देखो पहले तो जो पुरुष दे रखे हैं उनके द्वारा किया गया कार्य क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो 3n-1 आदमी है वो कितना काम करते हैं, 2n+1 काम करते हैं। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, हमारा x है। ठीक है, क्या है, x है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो काम है और 4n-3 दिनों में 3n+1 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य क्या है, y है। ठीक है, तो 4n-3 दिनों में 3n+1 आदमी द्वारा कितना, 3n+1 आदमी द्वारा किया गया कार्य क्या है, y है। क्या है, y है। ठीक है, तो यदि x अनुपात y कितना दे रखा है, 6:11 दे रखा है, मतलब x और y का रेशियो कितना दे रखा है, 6:11 दे रखा है। तो एक x के बराबर हो जाएगा, 6/11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 3n-1 इंटू 2n+1 बटा 4n-3 बटा 4n-3 इंटू 3n+1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6/11 के बराबर हो जाएगा ना भाई। तो ये देखो इसके बराबर हो गया। अब देखो आपको इसको पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो नीचे देखो यहाँ पे हर में कितना आ रखा है, 22 आ रखा है। तो यहाँ पे देखो कोई भी मान सक लो, संख्या रख लो। हमको नीचे 22 चाहिए, या 22 के नीचे देखो 11 रखा है, सॉरी नीचे देखो यहाँ पे 11 रखा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी संख्या रख लो। ठीक है, तो जो नीचे इसमें ये दे रखा है ना, इसमें हर में, तो हर में देखो n की जगह जो भी संख्या रखेंगे, हमको जो संख्या रखेंगे तो उसका मान और क्या होना चाहिए, 11 के गुणनखंड का बराबर, 11 के गुणनखंड में आना चाहिए। ठीक है, मतलब जो मान रख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम अगर ऑप्शन ए रख लेंगे तो n की जगह यदि हम 6 रख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 में से 3 निकालेंगे तो मतलब 21। ये कितना हो गया, 6 चौके 24 है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 21 गुना 25 मतलब ये 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 6 तो रहेगा नहीं। यहाँ पे देखो हम बी रखेंगे, मतलब 7 रखेंगे। तो 7 रखेंगे तो कितना, देखो 7 चौके 28, 28 में से 3 निकालेंगे तो कितना बच गया भाई साहब, 25 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर 7 रखेंगे तो 7 के 21, ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 25, ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 है वो हमारे किससे विभाजित होता है, 11 से विभाजित होता है। तो हमारा n बराबर बी, n का मान अगर हम 7 रखेंगे ना तो ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यदि n का मान हम 7 रखेंगे तो ही नीचे क्या आ जाएगा, हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा। ये रखे भी देख लो अब, n का मान 7, तो ये कितना देखो 7 के 21, 21 में से 1 निकालेंगे तो कितना बच गया, 20 बच गया। ये 7 में 14, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बट्टा 7 चौके 28, 28 में 3 निकालेंगे तो 25 बच गया। ये कितना हो गया, हमारा 22 हो गया। ठीक है, ये देखो 5 से कट जाएगा, 5 से 4 बार चला गया, ये हमारा 5 से 5 बार चला गया। ये देखो कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। ये देखो कितनी बार चला गया, 2, और ये 2 बार चला गया। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 6/11 आ रहा है ना, ये 11 बार चला जाएगा 2 से। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 6/11 आ रहा है। वही हमको देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो n बराबर 7 रखेंगे
तो हमारा जो एक कंडीशन है उसको क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन बी है अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 450 पुरुषों द्वारा एक अपार्टमेंट बना रहे हैं, उसका निर्माण वो 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखो 450 पुरुष है, वो एक अपार्टमेंट को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 450 आदमियों द्वारा 20 दिन में जो किया गया कार्य है, 450 आदमी द्वारा 20 दिन में जो किया गया कार्य है, वो जितने भी आदमी मान लेते हैं एम आदमी है, उसके द्वारा 30 दिनों में किए गए कार्य क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने आपको जो पहले वाले क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन के कंसेप्ट में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो 30 दिनों में जो एम आदमी के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो। ये देखो 3 से 45 कितनी बार चला गया, 15 बार चला गया। तो 15 ये कितना हो जाएगा, 150 हो गया। 150 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी काम को करने के लिए 30 दिनों में पूरा करना है, तो हमको 300 आदमियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी है अपना आंसर हो जाएगा। सी मतलब C4 क्या हो जाएगा, 4 भी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 80 पुरुष है वो 60 दिन में एक छोटा सा क्या बना सकते हैं, फुटपाथ बना सकते हैं। तो 80 आदमी द्वारा 60 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 80 गुणा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 गुणा 60 हो जाएगा। यदि काम को 20 दिनों में समाप्त करना हो तो कितने और पुरुषों को नियोजित करना पड़ेगा। तो काम को भाई साहब को कितने दिन में कंप्लीट करना है, 20 दिन में कंप्लीट करना है। तो उसको कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने पड़ेंगे ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम वही देख लेंगे कि उस काम को 20 दिन में कितने आदमी कंप्लीट करेंगे। वो किसके बराबर हो जाएगा कि 80 पुरुष वो 60 दिन में जितने काम कर रहे हैं उसके बराबर हो जाएगा। तो एम आदमी मान लेते हैं 20 दिन में जो काम करेंगे वो उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैंने बताया था कि दोनों क्या होता है, अलग यदि अलग कांस्टेंट है तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एम का मान निकाल लेंगे हम। तो ये कितना हो गया, देखो ये कितना बार चला गया, 4 बार चला गया। 60 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। लेकिन वो अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, वो अपना आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितने और पुरुषों को नियोजित करना पड़ेगा। तो पहले भाई साहब ने कितने आदमी लगा रखे थे, 80 आदमी लगा रखे थे। ये ध्यान रखना आपने, पहले भाई साहब ने कितने आदमी लगा रखे थे, 80 आदमी लगा रखे थे। उसके बाद भाई साहब ने कितने आदमी लगाए, 240 आदमी लगाए। मतलब कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाए भाई साहब ने, तो भाई साहब ने 160 आदमी एक्स्ट्रा लगा दिए उस काम के लिए। ठीक है, क्योंकि 240 में से क्या निकाल दो, 80 माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा भाई साहब, 160 बच जाएगा। तो 160 आदमी भाई साहब ने क्या लगाए, एक्स्ट्रा लगाए। ठीक है, क्या लगाए, एक्स्ट्रा लगाए। इसीलिए वो काम है वो 20 दिनों में क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऑप्शन ए फॉर आंटी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सब क्वेश्चन है वो बड़े अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या है वो 108 दिनों में काम खत्म कर सकती है। तो मान लेते हैं, देखो पहले काम खत्म करने के लिए कितने दिन लगाएंगे पुरुष भाई साहब। तो पुरुष भाई साहब जो कितने दिन लगाएंगे वो भाई साहब D1 हमारा कितने दिन लगा देंगे, 108 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कितने भी पुरुष क्यों ना हो वो 108 दिन में ही काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर बोल रहे कि 28 आदमी कम होंगे तो काम खत्म होने में 24 दिन और लगेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो जितने भी आदमी थे उसमें से भाई साहब ने 28 आदमी क्या कर दिए, कम कर दिए, मतलब बाहर भेज दिए। तो जो काम जो पहले कितने दिन में हो रहा था, 108 दिनों में हो रहा था, तो उस काम को करने में उनको 24 दिन एक्स्ट्रा और लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, 24 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ठीक है, तो पहले देखो भाई साहब वो 108 दिन लगते थे काम खत्म करवाने में, अभी बोल रहा है कि उसको 24 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो 108 में क्या कर दो, वो 24 जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो D2 कितना हो जाएगा हमारा, उसी काम को करने में आदमी जितने आ रहे हैं उनको करने में कितना टाइम लग रहा है, 132 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो D1 और D2 का क्या निकालेंगे हम, रेशियो निकाल लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एम आदमियों की संख्या वो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है दिनों की संख्या के। तो यहाँ से हम आदमियों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखो 108 दिन लगे थे, उसके बाद उस भाई साहब को 132 दिन लगे। तो ये देखो 12 से कितनी बार चला जाएगा हमारा, 12 नंबर 108 हो जाएगा। ये 12 से जो कितनी बार चला गया, 11 बार चला गया। ठीक है,
तो ये क्या आ जाएगा, दिनों का रेशियो आ गया, D1 और D2 दोनों का क्या आ जाएगा, रेशियो आ गया। ये हमारा डेज का रेशियो है। तो मैंने आपको बताया कि आदमियों की संख्या का रेशियो क्या होता है, उससे उल्टा होता है। क्या होता है, उससे उल्टा होता है। तो आदमी का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 11:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। मतलब पहले थे वो 11 आदमी थे, उसके बाद कितने हो गए, 9 आदमी हो गए। मतलब 2 आदमी कम हो गए। क्या हो गए, 2 आदमी कम हो गए। और इधर देखो कितने आदमी कम हो रहे हैं, 28 आदमी कम हो रहे हैं। तो जो 2 आदमियों की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, हमारे 28 आदमियों के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 11 से देखो 9 हो गया, मतलब 2 अनुपात में कमी हो गई। और 2 अनुपात में कमी है वो किसके बराबर है, 28 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 के बराबर हो जाएगी। अब भाई साहब ने पूछा है कि इनिशियल में कितने आदमी काम कर रहे थे, तो इनिशियल में कितना अनुपात है, 11 अनुपात है। एक अनुपात का मान 14 हो रहा है, तो 11 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 11 गुणा 14 कितना हो जाएगा हमारा, 154 हो जाएगा। और वही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब बी फॉर क्या हो जाएगी, बबली अपना सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप प्रत्येक एग्जाम में आ सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को हम थोड़े से अलग टाइप से करेंगे भैया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 8 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिनों के बाद 5 आदमी भाई साहब चले गए। शेष पुरुषों द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम सबसे पहले इसमें हमको देखो आपको याद रखना है, इसमें हमको रिमेनिंग वर्क निकालना होगा। क्या होगा, इसमें हम रिमेनिंग वर्क ही निकालेंगे। मान लेते हैं ये भाई साहब काम है, 8 आदमी मान लो ये काम है, अपना इतना काम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक काम है। इस काम को देखो 8 आदमी है वो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बोला कि उन्होंने काम शुरू कर दिया और 5 दिनों के बाद 5 आदमी चलेंगे। तो ये 8 आदमी पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे 5 दिनों के बाद 5 आदमी चलेंगे। कितने आदमी चलेंगे, 5 दिनों के बाद 5 आदमी चले गए। तो कितने आदमी बचे भाई, 3 आदमी बच के। आगे वाला काम कौन करेगा, जो 3 आदमी बचे वही तो करेंगे ना। तो कितने आदमी बच के, 3 आदमी बच के। और काम कितना बचेगा अपना, देखो काम कितना बचेगा, क्योंकि 5 दिनों के बाद 8 आदमी 5 और काम कितना बचेगा, तो 5 दिन 12 दिन है और वो 3 आदमी। हाँ देखो, शेष पुरुष द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा हमको बताना है। तो 8 आदमी थे, उसमें से 5 आदमी चले गए, वो 3 आदमी बच के। वो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे वो हमको बताना है। तो मान लेते हैं वो 3 आदमी उस कार्य को D दिन में पूरा करेंगे। क्या करेंगे, D दिन में पूरा करेंगे। देखो यहाँ तक तो इन लोगों ने काम कर लिया, यहाँ तक तो इन लोगों ने काम कर लिया। तो बचा हुआ काम है क्या है, उसको 3 आदमी है वो D दिनों तक करेंगे। तो 3 गुना D किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ तक तो कर लिया। तो ये बचा हुआ काम इतना है ना, तो यहाँ पर भी हम जो बचा हुआ काम निकालेंगे। ठीक है, बचा हुआ काम कैसे निकालेंगे, देखो 8 आदमी है, एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिनों के बाद, तो 5 दिनों तक तो काम कर लिया। तो बचा कितने दिन बाद, 7 दिनों तक। तो बचा हुआ काम कितना है, 7 बच गया। बचे हुए दिन कितने, 7 है। और 8 आदमी काम कर रहे हैं, तो काम कितना बच जाएगा लास्ट में, वो बच जाएगा हमारा 7 गुना 8। कितना काम बच जाएगा, 7 गुना 8 बच जाएगा। कैसे बचा, दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको। देखो भाई साहब 12 दिनों तक तो काम करते हैं, 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। इसके बाद बोला 5 आदमी छोड़ के चले गए। तो कितने आदमी बच गए, 7 आदमी बच गए। तो 12 दिनों तो काम करते हैं। उसके बाद बोला 5 दिनों के बाद 5 आदमी छोड़ के, तो बचे हुए आदमी कितने, 7 आदमी बच गए। मैंने बोला था ना हमको इसमें रिमेनिंग वर्क बराबर करना होता है। ठीक है, तो बच्चे कितने, 7 आदमी बच के। रिमेन कितने हो गए, 7 आदमी बच के। और हर आदमी देखो 8 आदमी के बराबर है। ठीक है, सॉरी बच्चे कितने, 7 दिन बच गए। सॉरी यहाँ पे कितने दिन बच गए, 7 दिन बच गए। और 8 आदमी काम करेंगे, तो वो कितना काम कर लेंगे, 7 गुना 8 काम कर लेंगे। रिमेनिंग वर्क ही निकालना होता है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे D बराबर देखो ये 3 ये 7, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 7 8 कितना हो गया, 56 हो गया। 56 में क्या करना है, 3 का भाग देना है। तो कितना हो जाएगा, 56/3 हो जाएगा। इसको हम देखो अलग टाइप से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 56 को देखो कितना लिख सकते हैं, 17 3 51 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 17 3 51। तो 3 17 17 3 51, 51 में क्या जोड़ दो, 5 जोड़ दो। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये और 18 का भी लिख सकते हैं। 18 कैसे लिखेंगे हम, 18 3 54, 18 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और एक ये जोड़ दो। ठीक है, तो 3 सही है, 1/18 वो भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसके देखो 3 आंसर निकाल सकते हो आप कैसे भी करके। तो हमारा जो ऑप्शन D है वो अपना क्या हो जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान ये देना है कि हमको जो रिमेनिंग वर्क दिया होता है उसी को निकालना है। तो यहाँ पे देखो तीन कितना बच गया, इन लोगों ने यहाँ तक तो काम कर लिया, कितना बचा है 3 दिन का काम बचा है, सॉरी 3 आदमी बचेंगे, वो शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर रहे हैं वो तो निकालना है। तो 3 आदमी वो मान लेते हैं, जो बचा हुआ कार्य है उसको D दिन में पूरा करते हैं। और यहाँ पे कितना बचेगा, क्योंकि हमको बराबर तो करना है, तो यहाँ पे जो बचा हुआ कार्य है और उधर भी देखो जो बच गया उसको क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, D का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बचा हुआ कार्य देखो 12 आदमी कर रहे हैं, पहले 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन कर लिया तो कितने आदमी बचेंगे, 7 आदमी बचेंगे। वो 7 दिन बचेंगे, 7 दिन में वो 8 आदमी, वो 7 दिन में कितना काम करेंगे वो निकालना है। तो वो निकाल रहे हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो बचा हुआ काम है मतलब कि 3 आदमी है वो D दिनों में कितने काम करेंगे उसके क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना देखो आगे वाला क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप से है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं, बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो देखो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हमको रिमेनिंग वर्क है उस पर ध्यान देना है, जो बचा हुआ काम है वो कितना होगा उस वर्क पे ध्यान देना है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क है उस पर ध्यान देना है। तो देखो 18 पुरुष है वो किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, उसमें से 5 दिनों तक काम किया तो 9 में से 5 दिन निकाल दो तो कितना बच गया, 4 बच गया। ठीक है, तो 9 में से यहाँ पे 5 निकाल दो तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो 18 पुरुष है वो 4 दिन में कितना काम करेंगे, वो करेंगे हमारा 18 गुणा 4 काम करेंगे। ठीक है, कितना काम करेंगे, रिमेनिंग बनेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 18 गुणा 4 हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 18 पुरुष है वो देखो 9 में से 5 दिन तो निकाल दो, क्योंकि 5 दिन तो काम कर लिया, हमको रिमेनिंग वर्क की क्या करना होता है, बराबर करना होता है। ठीक है, तो 9 में से 5 के 4 दिन, तो 18 पुरुष 4 दिन में कितना काम करेंगे, 18 गुणा 4 काम करेंगे। उसके द्वारा जो किया गया काम है, जो बचा हुआ काम है उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब तो 18 पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 18 गुणा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 5 दिनों तक काम किया, उसके बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं। ठीक है, कितने आदमी और जुड़ जाते हैं, 6 पुरुष और जुड़ जाते हैं। तो पहले देखो 18 आदमी थे, 18 में 6 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और कितने दिन लगेंगे, हमको क्या करना है, दिन ज्ञात करना है। तो 24 गुना क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार चला गया, देखो 6 बार चला गया, और ये देखो कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 डेज हो जाएगा। मतलब जो बचे हुए काम है उसको कंप्लीट करने में कितने दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन अल्फा मतलब A फॉर आंटी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो SSC CGL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 आदमी है वो एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद, मतलब उन्होंने काम शुरू किया उसके 3 दिन बाद, तो हमको देखो सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको जो रिमेनिंग वर्क है वो ही निकालना है। किस पे ध्यान देना है, जो बचा हुआ काम है उस पे ही हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो 40 दिन में से देखो उसने 3 दिन काम कर लिया, सॉरी 15 दिन है, इसमें से उसने 3 दिन के बाद, तो 15 में से 3 निकाल लो कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। तो 40 आदमी वो 12 दिन में जितना काम करेंगे वो आगे किसके बराबर हो जाएगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो 40 दिन में, अब देखो यहाँ पे 15 दिन का काम कर रहे हैं, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद। तो काम शुरू करने के 3 दिन बाद मतलब 15 में से वो क्या कर दो, 3 दिन तक काम कर लिया, तो वो जो बचा हुआ काम निकालना है हमको, तो 15 - 3 मतलब क्या हो जाएगा, 12 दिन। तो 40 आदमी वो 12 दिन में कितना काम करेंगे, 40 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि 3 दिन बाद है वो 20 और आदमी है वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमको देखो यहाँ पे दिनों की संख्या बताना है, D का मान बताना है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 20 और आदमी जुड़ जाते हैं। ठीक है, कितने आदमी जुड़ जाते हैं, 20 हो। तो पहले देखो 40 थे, उसके बाद 20 और जुड़ गए तो कितने आदमी हो जाएंगे, टोटल 60 आदमी हो जाएंगे। ठीक, कितने हो जाएंगे, टोटल 60 आदमी हो जाएंगे। तो ये देखो 0 से 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखो इससे कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना 2। कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो D का मान कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि कितने दिनों में ये पूरा काम है वो कितने दिनों में होगा। तो D का मान मतलब जो रिमेनिंग वर्क निकाला है उसका मान, जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में पूरा होगा, 8 दिन में पूरा होगा। जो बचा हुआ काम है, तो ये 8 कितना क्या है, किसका मान है, जो बचा हुआ काम हमारा क्या है, जो हमारा रिमेनिंग वर्क है वो 8 दिन में कंप्लीट होगा। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, तो 3 दिन देखो पहले लग रहे हैं, क्योंकि हमने 3 दिन के बाद वाला दिन ही निकाले। तो 3 दिन तो कर लिया, उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको करने में देखो 8 दिन लग रहे हैं।
तो 3 दिन तो भाई साहब को पहले लग रहे हैं और 8 दिन भाई साहब को बाद में लग रहे हैं। तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे भाई साहब को काम पूरा करने में? 11 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन सी है अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 84 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? 15 दिनों के बाद और आदमी को काम पे लगाया गया तो काम है वो तय समय से 5 दिन पहले पूरा हो गया। कुल कितने लोग और लगे थे यह हमको बताना है। ठीक है, तो हमको देखो क्या करना है, सबसे पहले वही हमको देखो रिमेनिंग वर्क है वो निकालना है। क्या निकालना है? रिमेनिंग वर्क को क्या कर देना है? बराबर कर देना है। ठीक है, तो देखो 84 आदमी एक काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 15 दिनों के बाद तो 30 में से 15 निकालो, मतलब 15 दिन। तो 84 आदमी वो 15 दिन में कितना काम करेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा? तो बचा हुआ काम है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा हुआ काम निकाल रहे हैं। तो 84 आदमी 15 दिन में बचा हुआ काम करेंगे। उसके बाद बोला गया और आदमी को काम पे लगाया गया और काम है वो तय समय से 5 दिन पहले पूरा हुआ। तो देखो कितने काम, 30 दिन का काम है टोटल, जिसमें से 15 दिन तो काम कर लिया। तो कितने दिन और बचे? 15 दिन और बचे। उसमें से भी उसने भाई साहब ने क्या कर लिया? 5 दिन पहले काम कंप्लीट कर लिया। तो 10 दिन में काम कंप्लीट कर लिया। और कितने आदमी लगे थे वो हमको बताना, मतलब एम का मान बताना है। ठीक है, तो ये देखो कितनी बार चला गया? 3 बार चला गया। ये हमारा देखो कितनी बार चला गया? 5 से हमारा 2 बार चला गया। ठीक है, ये देखो 84 2 से कितनी बार चला गया? 42 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 42 बार चला गया। ठीक है, एम बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 42 गुना 3, मतलब कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 4 3 कितना हो जाएगा? 12, 126 आदमी। ठीक है, कितने आदमी लगे? तो बच्चे हुए काम को करने के लिए कितने आदमी चाहिए उसने? तो बच्चे हुए काम को 5 दिन पहले करने के लिए कितने आदमी चाहिए उसको? 126 आदमी चाहिए। तो बोल रहा है कि कुल कितने लोग और लगे थे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कुल कितने और लोग लगे थे। तो पहले देखो स्टार्टिंग में जब काम शुरू हुआ था तब देखो कितने आदमी काम कर रहे थे? 84 आदमी काम कर रहे थे। तो बचा हुआ काम उसको कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी लगे? 126 आदमी लगे। तो 126 में जो 84 है वो क्या कर दो? माइनस कर दो। तो जो कितने आदमी और लगे थे, मतलब एक्स्ट्रा आदमी और कितने लगे वो इसमें से माइनस कर दो। तो 16 में से 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा। 12 में से 8 निकालेंगे तो कितना बच गया? 4 बच गया। तो 42 आदमी है वो भाई साहब ने एक्स्ट्रा लगे। ठीक है, तो कुल कितने आदमी और लगे थे? तो 42 आदमी है वो एक्स्ट्रा लगे थे। ऑप्शन बी अपना इसमें सही हो जाएगा। बी पर क्या हो जाएगा हमारा? बंटी है इसमें अपना सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो दोबारा से बता देता हूँ। देखो एम का मान देखो बच्चे हुए काम को करने के लिए 126 आदमी लगे। वो स्टार्टिंग में जो काम था उसको करने के लिए कितने आदमी? 84 आदमी। तो कितने आदमी बढ़े? तो 126 में 84 क्या कर दो? माइनस कर दो। तो भाई साहब ने 42 आदमी और बढ़ा दिए काम को तय समय से 5 दिन पहले पूरा करने के लिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है देखो ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन है वो उसमें जो लैंग्वेज से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कार्य को 100 दिनों में पूरा करना होता है। अक्ष संख्या में पुरुष कार्यरत होते हैं, लेकिन यह पाया जाता है कि 60 दिनों में केवल आधा कार्य किया जाता है। ठीक है, तो मान लो देखो हमारा ये कार्य है, ये कार्य हमारे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, टोटल कार्य यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो बोल रहे कि 100 दिनों में पूरा करते हैं। अक्ष संख्या में पुरुष कार्यरत होते हैं, लेकिन ये पाया गया कि 60 दिनों में केवल आधा काम होता है। तो आधा काम देखो पूरा काम इतना है, तो आधा काम कितना हो गया? ये इतना हो गया। तो आधा काम इतना हो गया। कितने पुरुष करते हैं? अक्ष संख्या में करते हैं, वो 60 दिनों तक करते हैं। तो किया गया काम कितना हो जाएगा? अक्ष गुना 60 हो जाएगा। ये 50% काम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 50% काम हो जाएगा। तो इधर भी आधा बच गया, आधा हो गया, तो आधा क्या हो जाएगा? बच गया। तो वो बचा हुआ है वो इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि आधा कार्य, फिर कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त 40 पुरुषों को शामिल किया गया। तो शामिल किया गया तो पहले देखो अक्ष पुरुष थे, उसके बाद काम समय है, उसको काम जो काम दे रखा है उसको क्या करना है? हमको टाइम पे कंप्लीट करना है। तो उसमें 40 आदमी और जोड़ दिए, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि अक्ष अतिरिक्त 40 पुरुषों को शामिल किया गया। तो अक्ष आदमी तो थे, उसके बाद इसमें 40 एक्स्ट्रा आदमी है वो क्या कर दिए? इसमें शामिल कर दिए। तो शुरुआत में कितने पुरुषों को काम पे लगाया गया था ये हमको बताना। तो ये अक्ष प्लस 40 आदमी कितने दिन काम करेंगे? क्योंकि देखो आधा काम तो देखो इन लोगों ने 60 दिन में कर दिया और पूरा काम कितने दिन में हो रहा है? हमारा 100 दिन में हो रहा है। तो 100 में से 60 निकाले तो कितना बच गया? 40 बच गया। तो अक्ष प्लस 40 आदमी जो आधा काम वो कितने दिन में गया? 40 दिन में गया। तो आधा काम देखो ये कितने दिन में हो रहा है? अक्ष गुना 60 में हो रहा है। और आधा काम देखो कितने में हो रहा है? अक्ष प्लस 40 गुना 60 में हो रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो गया तो कैसे लिखेंगे हम, 60x बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा x प्लस 40 गुणा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस x को 40 से गुणा करेंगे तो कितना 40x हो गया, 60x में से 40x निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 20x बच जाएगा। तो 20x बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे गलत कर दिया हमने। ये कितना हो जाएगा, 40 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, देखो एक बिंदु से एक बिंदु हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। 160 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, 160 का आधा हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, वो ही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी और 40 अपना सही आंसर हो जाएगा। तो शुरुआत में उसको देखो 80 आदमी है, वो बोला काम पे लगाने पड़े। ठीक है, तो शुरुआत में जो 80 आदमी है वो आधा काम में वो 60 दिनों में कर देंगे। उसके बाद 80 में 140 जोड़ दो तो 120 आदमी है, जो आधा काम बचा है उसको कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, 40 दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितने निकल के आ गया, 80 निकल के आ जाएगी, वो ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।